बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है भेड़िए का बच्चा। अरब के चोरों के एक गिरोह ने किसी पहाड़ी चोटी पर कब्ज़ा कर लिया। उन चोरों से इस पहाड़ी का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए उस वक़्त के बादशाह का लश्कर भी आजिज़ रहा। वो चोर पहाड़ की एक महफूज तरीन गार में पनाह गुज़ीर थे। बादशाह वक्त को उसके मशीरों ने मशवरा दिया कि अगर उन लोगों के शर पर काबू ना पाया गया तो उनका शर इसी तरह बढ़ता जाएगा और फिर उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो दरख्त अभी जड़ पकड़ रहा है उसे उखेड़ना ज़्यादा आसान है बेनिस्बत उसके कि वो जड़ पकड़ जाए। अगर वो मुकम्मल दरख्त बन गया तो फिर उसे जड़ से उखाड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर किसी चश्मे को उसके इब्तदा ही में किसी सुई से रोक दिया जाए तो वो रुक जाता है, मगर जब वो चश्मा पूरी आबोताब से बहना शुरू हो जाए तो फिर किसी हाथी के ज़रिए भी उसे रोकना मुमकिन नहीं होता। चुनाचे बादशाह ने फ़ैसला किया कि इन डाकुओं की जासूसी करवाई जाए। जिस वक़्त वो डाकू लूट मार करने के लिए चले तो उनकी क़याम गार खाली हो गया। बादशाह ने तजर्बाकार और लड़ाई के माहिर सिपाहियों को उस गार की एक घाटी में तैनात कर दिया। रात गए। जब वो चोर लूट मार के बाद वापस लौटे तो थके मारे इन चोरों ने अपने हथियार उतारे और लूटा हुआ माल रखा और सो गए। रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद उन सिपाहियों ने उन चोरों को सोते में काबू कर लिया और उनके हाथ बांध दिए। सुबह के वक्त उन्हें बादशाह के दरबार में पेश किया गया। अवामुन्नास जानते थे कि अभी इन सब चोरों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। उन चोरों में एक खूबसूरत जवान भी था जिसकी अभी दाढ़ी निकल रही थी। एक वज़ीर को उस नौजवान पर तरस आ गया और उसने बादशाह के तख्त को बोसा दिया और इस जवान की सिफारिश की कि अभी इसने जवानी का मज़ा भी नहीं चखा। मैं आपके उम्दा इखलाक से उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस जवान के हक़ में सिफारिश कबूल की जाए और उसे माफ़ कर दिया जाए। ये आपका मेरे ऊपर एहसान होगा, इस जवान को माफ़ कर दिया जाए। बादशाह ने जब वज़ीर की बात सुनी तो जलाल में आ गया। ये इसके मजाज के ख़िलाफ़ था। जिसकी हकीकत बुरी हो वो नेकों के साए में भी सही नहीं रह सकता और नाअहल की तरबियत करना ऐसा है जैसे गुंबद पर अखरोट रखना। बादशाह ने कहा, उन चोरों को जड़ से काट देना ही बेहतर है, क्योंकि आग बुझाने के बाद एक चिंगारी को छोड़ देना या सांप को मारकर उसके बच्चे की परवरिश करना अक्लमंदी की दलील नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।